प्रिय विद्यार्थियों, आज हम उपयोगितावाद का नैतिक सिद्धांत क्या है, इसकी आपसे चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हमने सुखवाद के सिद्धांत को जाना था और सुखवाद के नैतिक सुखवाद के दो रूप भी देखे थे, स्वार्थमूलक नैतिक सुखवाद और सर्वार्थमूलक नैतिक सुखवाद। उपयोगितावाद का विचार सर्वार्थमूलक नैतिक सुखवाद के विचार के रूप में भी जाना जाता है। उपयोगितावाद एक सामाजिक शुभ का सिद्धांत है, यानी उपयोगितावाद का जो लक्ष्य है या उपयोगितावाद के अनुसार मनुष्य के नैतिक कर्मों का जो लक्ष्य है वो सभी की भलाई या सभी का हित है, यानी समाज में सभी लोगों के हित से जुड़ा हुआ यह सिद्धांत है। इसलिए सुखवाद की तुलना में उपयोगितावाद को नैतिक दृष्टि से एक अधिक संतोषजनक सिद्धांत कहा जाता है, क्योंकि जब हम सुखवाद की बात करते हैं तो सिर्फ व्यक्तिगत सुख पर ही ध्यान जाता है और नीति शास्त्र के संबंध में यह भी कहा जाता है कि नीति शास्त्र जो है सामाजिक शुभ का विज्ञान है। तो नैतिक दृष्टि से उपयोगितावाद सुखवाद की तुलना में एक अधिक संतोषजनक सिद्धांत है, क्योंकि वो सामाजिक शुभ की बात करता है या अधिकतम लोगों के हित की या अधिकतम लोगों के कल्याण की बात करता है। इस रूप में उपयोगितावाद के नैतिक सिद्धांत को सर्वार्थमूलक नैतिक सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। सर्वार्थ जैसा कि नाम से ही विदित है कि सभी के लिए, ठीक है। तो ये सभी के जो है हित या कल्याण से जुड़ा हुआ है और इसको लोकप्रिय रूप में हम कहते हैं अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का सिद्धांत। उपयोगितावाद का सिद्धांत न सिर्फ एक लोकप्रिय सिद्धांत है, बल्कि आधुनिक कल्याण जो लोक कल्याणकारी राज्य है उनको भी गवर्न करने का या शासित करने का एक महत्वपूर्ण आधार है, क्योंकि किसी भी समाज के लिए या किसी भी देश के लिए यही अच्छा है, यही शुभ है, वांछनीय है कि उसमें जो भी नीतियां हों, जो भी क्रियान्वयन किया जाए नियमों का, वो सभी के हित में हो। तो इस प्रकार से उपयोगितावाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण नैतिक सिद्धांत है, जिसमें किसी कर्म के औचित्य का आधार है अधिकतम लोगों का अधिकतम हित। जेरमी बेंथम, जीएस मिल और सिजविक, हेनरी सिजविक जो है इसके प्रमुख विचारक रहे हैं और ये सभी सुखमूलक उपयोगितावाद के वादी के रूप में जाने जाते हैं। सुखमूलक उपयोगितावाद उपयोगितावाद का एक अत्यधिक लोकप्रिय रूप है, पर ऐसा नहीं है कि उपयोगितावाद सिर्फ सुखमूलक उपयोगितावाद ही है। यदि हम उपयोगितावाद के सिद्धांतों को देखें तो हमें इसके भिन्न भिन्न रूप दिखाई देते हैं और उपयोगितावाद में दार्शनिकों के नैतिक आधार को लेकर कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, परंतु सभी में एक कॉमन बात है, सामान्य बात है कि सभी नैतिक निर्णयों का आधार जो है अधिकतम लोगों के हित को मानते हैं। वैसे ये सभी लोगों के हित की बात है, पर चूंकि मानव जीवन इस प्रकार का है, परिस्थितियां इतनी जटिल होती हैं कि ये कहना कि 100% जो है वो सबको सुखी कर दिया जाएगा या 100% जो है हम किसी नैतिक आधार से किसी सबको संतुष्ट कर सकते हैं, तो ऐसा व्यवहारिक रूप से संभव नहीं होता। तो व्यवहारिकता की दृष्टि से इस सिद्धांत में मूल उद्देश्य जो है वो यही रहता है कि मैक्सिमम लोगों का बेनिफिट, अधिकतम लोगों का है। अब इस उपयोगितावाद में जब हम भिन्न भिन्न विचारकों की दृष्टि से देखते हैं तो उपयोगितावाद के कई रूप दिखाई देते हैं और दो आधारों पर इसका विभाजन किया जाता है। पहला कर्म और नियम के आधार पर और दूसरा सुख अथवा मनुष्य जीवन के अन्य सद्गुणों को लक्ष्य में रखना। जो पहला प्रकार विभाजित किया जाता है उपयोगितावाद का, वो है कर्म संबंधी उपयोगितावाद और नियम संबंधी उपयोगितावाद। यानी उपयोगितावाद का के ये जो रूप हैं वो कर्म और नियम के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं। कर्म संबंधी उपयोगितावाद में किसी परिस्थिति विशेष में जब किसी कर्म को शुभ कहा जाता है, उचित कहा जाता है, तो उसका आधार होता है कि वह कर्म विशेष अधिकतम लोगों के अधिकतम हित में सहायक है। अब जब किसी कर्म को हम नैतिक दृष्टि से उचित कहते हैं, शुभ कहते हैं और हम अधिकतम लोगों की बात कर रहे हैं, तो अधिकतम लोगों में यह भी ध्यान में रखना होगा क्या हम एक समुदाय विशेष की बात कर रहे हैं वहां पे किसी कर्म को उचित कहते हुए, या संपूर्ण समाज की बात कर रहे हैं। दार्शनिकों ने ऐसा माना है कि जब भी समाज में इस तरह से व्यवहार होता है कि किसी परिस्थिति विशेष में हम किसी कर्म विशेष को उचित या जायज ठहराते हैं, तो उसके मूल में एक सीमित समुदाय की बात होती है।
तो सीमित समुदाय का ध्यान में रखते हुए जब किसी कर्म विशेष के औचित्य को जो है ठहराया औचित्य को स- स्वीकार किया जाता है तो उसे कर्म संबंधी उपयोगितावाद कहते हैं। पर वहीं किसी कर्म विशेष को इस दृष्टि से शुभ, उचित या प्रशंसनीय बताया जाता है कि उसमें सभी लोगों का हित जुड़ा हुआ है, तो कर्म संबंधी उपयोगितावाद का यह रूप सार्वभौमिक कर्म संबंधी उपयोगितावाद कहलाता है। इसी प्रकार नियम संबंधी उपयोगितावाद जो है उसमें परिस्थिति विशेष में किसी नियम को आधार बनाकर किसी कर्म को उचित कहा जाता है। तो कर्म संबंधी उपयोगितावाद की बहुत आलोचना की जाती है कि वह नियमों की अनदेखी करता है, सिर्फ कर्म विशेष को जो है वो उचित कहता है, पर किसी कर्म विशेष से एक सामान्य नैतिकता या नैतिकता के मूल मापदंडों को स्थापित नहीं किया जा सकता। इसलिए उस दोष के निराकरण के लिए नियम संबंधी उपयोगितावाद कहीं एक अधिक व्यापक आधार देता है, क्योंकि वो किसी कर्म विशेष को शुभ अशुभ नहीं कहता, बल्कि उस कर्म के जो आधार में नियम है उसके शुभ अशुभ की बात करता है। तो यहाँ पर किसी परिस्थिति विशेष में किसी कर्म को इस आधार पर उचित कहा जाता है कि वह किसी ऐसे नियम पर आधारित है जो नियम अधिकतम लोगों के अधिकतम हित से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ भी यदि नियम की उपयोगिता एक समुदाय विशेष तक ही सीमित है, यानी वो नियम किसी समुदाय विशेष के लोगों के हित से जुड़ा हुआ है या उनको लाभ पहुंचा रहा है, तो हम उसे कहेंगे सीमित नियम संबंधी उपयोगितावाद। परंतु यदि किसी नैतिक नियम कि इस आधार को लेते हुए किसी कर्म विशेष को स्वीकार किया जा रहा है कि यह सभी के हित में है, तो इसे सार्वभौमिक नियम संबंधी उपयोगितावाद कहते हैं। तो इस प्रकार से उपयोगितावाद के दो रूप है, कर्म संबंधी उपयोगितावाद और नियम संबंधी उपयोगितावाद। दूसरे वर्गीकरण का रूप है सुख या आदर्श के लक्ष्य के आधार पर। जब हम उपयोगितावाद की परिभाषा देते हैं तो हम कहते हैं उपयोगितावाद एक ऐसा आधुनिक नैतिक सिद्धांत है जिसमें किसी कर्म के औचित्य को इस आधार पर स्वीकार किया जाता है कि उससे अधिकतम लोगों का अधिकतम हित होता है। यानी वे कर्म जो अधिकतम लोगों के अधिकतम हित में सहायक हैं वे शुभ हैं, उचित हैं, और जो कर्म अधिकतम लोगों के अधिकतम हित में बाधा पहुंचा रहे हैं वे अशुभ हैं, अनैतिक हैं। तो यहाँ पर यदि अधिकतम लोगों के अधिकतम हित में हित का अभिप्राय सुख लिया जाता है तो यह सुख मूलक उपयोगितावाद है, और यदि सुख से इतर अन्य सद्गुणों की भी बात की जाती है तो फिर इसका एक दूसरा रूप सामने आता है जिसे आदर्श मूलक उपयोगितावाद कहते हैं। तो पहला उपयोगितावाद का जो भेद है इस आधार पर वो है सुख मूलक उपयोगितावाद, और ये बहुत ही लोकप्रिय रूप है। इसमें अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख में सहायक कर्म जो है वो शुभ या उचित कहा जाता है, और अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख में बाधक कर्म अशुभ या अनुचित कहा जाता है। बेंथम, मिल और सिजविक इसके विचारक हैं। इन तीनों के जो सिद्धांत हैं आगामी जो लेक्चर्स होंगे उसमें हम विस्तार से जानेंगे। इसका एक दूसरा रूप है जो कि अपेक्षाकृत कम लोकप्रिय है, परंतु सुख मूलक उपयोगितावाद की जब हम समीक्षा करते हैं तो हम उसमें एक दोष पाते हैं कि क्या मनुष्यों के शुभ का या मनुष्यों के जीवन का लक्ष्य सिर्फ सुख प्राप्ति है, यानी मनुष्य जीवन के उद्देश्य को सिर्फ सुख प्राप्ति से ही जोड़कर देखा जा सकता है। सुख के अतिरिक्त क्या मनुष्य जीवन के या उसके लक्ष्यों के और आयाम नहीं है, तो यहाँ सुख मूलक उपयोगितावाद का दोष दिखाई देता है। तो इस दोष की जो का निराकरण एक तरह से हम कहें तो आदर्श मूलक उपयोगितावाद में होता है। आदर्श मूलक उपयोगितावाद न सिर्फ मनुष्य समाज के लिए सुख को महत्वपूर्ण मानता है, बल्कि साथ ही साथ कुछ और उत्कृष्ट अवस्थाओं को भी, जैसे ज्ञान है, चरित्र है, सद्गुण है, इनको भी उपयोगी मानता है। तो जो आदर्श मूलक उपयोगितावाद है हेस्टिंग्स रेस्डेल ने प्रस्तुत किया, इसके अनुसार वे कर्म शुभ हैं जो मनुष्य को सुख के साथ साथ अन्य सद्गुणों को भी प्राप्त करने में सहायक होते हैं। और यहाँ पे मनुष्य की बात सभी मनुष्य के संबंध में है, यानी किसी कर्म को उचित या शुभ इसी आधार पर कहा जा सकता है क्योंकि वो अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख तथा सद्गुणों के विकास में सहायक है। तो यहाँ पर आदर्श को केंद्र में रखा गया है कि मनुष्य के लिए आदर्श क्या है, उसके लिए जो है सर्वोत्तम मूल्य या उच्चतर अवस्थाएं क्या हैं, इसलिए इसे आदर्श मूलक उपयोगितावाद के रूप में
जाना जाता है। तो इस प्रकार से उपयोगितावाद के विभिन्न रूप हैं, परंतु सभी उपयोगितावादी दार्शनिक इस बात पर सहमत हैं कि नैतिक निर्णयों का आधार अधिकतम लोगों का हित होना चाहिए। तो उपयोगितावाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण नैतिक सिद्धांत है, जिसे हम समाज में भी, राज्य में या शासन में या किसी सामाजिक नियम में देखते हैं। और हम आज भी ये जो है किसी कर्म को उचित या अनुचित कहते हैं, तो उसका व्यापक रूप यही है कि वो अधिकतम लोगों के अधिकतम हित में सहायक हो और किसी को भी न्यूनतम जो है वो नुकसान या क्षति हो। तो आज के लिए इस अभ्यास प्रश्न है, उपयोगितावाद किस प्रकार का नैतिक सिद्धांत है समझाइए, और दूसरा है उपयोगितावाद के प्रकारों को समझाइए। धन्यवाद।